जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं विजय कुमार पाल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विजडम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्लास है कक्षा 12 के लिए। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया सर कि 12 क्लास शुरू कर दीजिए, तो आज हम 12 कक्षा 12 का हम लोग पढ़ेंगे। कक्षा 12 में हम पहला लेसन पढ़ेंगे, जो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को वो पाठ रहेगा हमारा आव्यूह। आव्यूह बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और इससे अच्छा खासा नंबर आपके यूपी बोर्ड का जब एग्जाम होगा तो उसमें से अच्छा खासा नंबर इसमें आता है। आव्यूह अगर बढ़िया से पढ़ लेंगे फिर कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो आव्यूह को पढ़ने से पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा कि आव्यूह होता क्या है, कौन क्या होता है। जैसे देखिए आव्यूह, आव्यूह में क्या होता है बच्चे, जैसे हो गया 5, 6, 7, ये हो गया 3, 2, 4, मान लीजिए यहीं तक मान लीजिए इसको। तो जो ऐसे रहता है यानी कि जो ऐसे है ना इस दिशा में है, इसे हम कहते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। और जो ऐसे रहता है, खड़ा है, उसे हम कहेंगे स्तंभ कहेंगे। क्या बोलते हैं? स्तंभ। पहला बात एकदम क्लियर कर लीजिए, जो ऐसे रहता है यानी ऐसे हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं पंक्ति, और ऐसे रहता है लंबवत तो उसे हम लोग कहते हैं स्तंभ। स्तंभ हो गया। यानी अगर हम इसमें पूछे कि पंक्ति कट है, अगर हम पूछ दें आपसे कि पंक्ति कट है तो आपका उत्तर होगा पंक्ति 1, 2। पंक्ति कितनी है? 2। अगर हम पूछ दें कि स्तंभ कट है तो आपका उत्तर होगा 1, 2, 3। कोई दिक्कत किसी को पंक्ति और स्तंभ पहचानने में? पंक्ति मतलब जो ऐसे रहेगा यानी पट रहेगा उन्हें हम पंक्ति कहेंगे, जो लंबवत रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? स्तंभ कहेंगे। बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं होगी। इसे हम क्या कहेंगे? पंक्ति, और इसे क्या कहेंगे? स्तंभ। अगर मान लीजिए एक ठोर हम बना रहे हैं और इसमें आपको बताना है कठो पंक्ति है कठो स्तंभ है, बताइए इसमें कितनी पंक्ति है कितने स्तंभ है? तो आप कहेंगे इसमें पंक्ति कट है 1, 2, 3। पंक्ति कट हो गई 3, पंक्ति हो गई 3। स्तंभ कट हो गया तो आप कहेंगे स्तंभ तो 2 है, तो स्तंभ कितने हो गए? 2। कोई दिक्कत नहीं। और एक बात देखिए, पूछ दे जैसे इस सवाल में अगर पूछ दे पंक्ति स्तंभ तो हमारा हो गया, अगर इसमें पूछ दे पंक्ति स्तंभ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें पूछ दे अगर वह कि कितने अवयव हैं, इसमें अगर पूछ दे कि कितने अवयव हैं, तो अवयव कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही क्या है? अवयव। यानी अवयव पूछ दे, पंक्ति कट थी, पंक्ति हमारी थी 2, स्तंभ कितना था? 3। अगर आपसे पूछ दे अवयव, क्या पूछ दे? अवयव। अवयव जब पूछ दे तो अवयव गिन लेंगे, कितने हो जाएंगे? 6। समझ बात? अगर इसी को अगर कोटि पूछ दे, कोटि, तो कोटि क्या होता है? कोटि का मतलब होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी पंक्ति और गुणे स्तंभ के रूप में लिख देना ही कोटि कहलाती है। तो पंक्ति कितना है? 2, और स्तंभ कितना है? 3। अगर कोटि पूछे तो कोटि को हम लोग बताएंगे 2 गुणे 3, और यहीं पे लिखा जाता है 2 गुणे 3। यानी यह बताता है, पहला वाला ये बताता है कि 2 पंक्ति है और दूसरा वाला बताता है कि 3 स्तंभ है। कोई दिक्कत नहीं है। पंक्ति हो गया, स्तंभ हो गया, अवयव हो गया, और क्या हो गया? कोटि हो गया। कोटि क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ, और यहीं पे लिखा जाता है 2 गुणे 3। जितना ये गुणा होता है यही क्या होती है? अवयवों की संख्या। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आइए, हमने इतना बात सीखा, अब हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। हम क्या पढ़ेंगे? आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार। देखिए आव्यूह बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो हम धीरे धीरे सबको क्रम से सीखेंगे। पहला पहला हमारा है स्तंभ आव्यूह। पहला क्या है? स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं बच्चा? स्तंभ मतलब क्या होता है?
स्तंभ देखे नहीं, स्तंभ है, स्तंभ का मतलब खंभा, खंभा का मतलब पावा, जो भी आप कह सकते हैं। लंबवत यानी जो लंबवत हो, तो स्तंभ आव्यूह उसे कहेंगे कि जिस आव्यूह में, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो उसे हम कहेंगे स्तंभ आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह। जैसे 5, 6, 7, 4। बताइए इसमें कितने स्तंभ हैं? स्तंभ कितने हैं? एक। और पंक्ति की जब बात आएगी तो 1, 2, 3, 4। तो पंक्ति से हमको नहीं मतलब है, हमको स्तंभ आव्यूह बताना था। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, मतलब केवल एक ही लाइन हो, उसे हम लोग कहेंगे स्तंभ आव्यूह। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? क पंक्ति है, 4 गुणे स्तंभ का ठो है 1 ठो, इसे हम लोग क्या कह देंगे तब? स्तंभ। यानी कि अगर लास्ट में अगर 4 गुणे 1 हो, चाहे 5 गुणे 1 हो, चाहे 3 गुणे 1 हो, अगर इस रूप का आ जाए तो समझ लीजिएगा कैसा स्तंभ, कैसा आव्यूह है? स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह किसे कहेंगे? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसे हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे। जैसे एक और देख लीजिए, 3 2, ये कैसा आव्यूह है? स्तंभ आव्यूह। और इस देखिए 5 - 3 2, ये भी कैसा है? स्तंभ आव्यूह है। यानी स्तंभ आव्यूह का मतलब जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसे हम लोग कहेंगे स्तंभ आव्यूह। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है पंक्ति आव्यूह। दूसरा क्या है? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, तो पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे? वही बात, स्तंभ आव्यूह में एक स्तंभ, पंक्ति आव्यूह में एक पंक्ति हो बच्चा। 5 - 3 4, देखिए कितनी पंक्तियां हैं? एक। स्तंभ का ठो है 3, यानी कि यहां पे क्या लिखेंगे? पंक्ति 1 गुणे 3। अगर शुरू शुरू में एक आ जाए तो पंक्ति हो जाता है, अगर यही एक बाद में रहता है तो स्तंभ हो जाता है। वहां से भी समझेंगे, या सिंपल सी बात है, पंक्ति पूछा है तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम लोग पंक्ति आव्यूह कहेंगे। तीसरा क्या कह रहा है? वर्ग आव्यूह। तीसरा है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे? समझिएगा, वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसकी पंक्ति और ऐसा आव्यूह जिसके पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर हो। दोनों की संख्या क्या हो? बराबर हो, अर्थात जितने पंक्ति होने चाहिए उतने स्तंभ होने चाहिए, तभी उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। फिर से हम बता दे रहे हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो उसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए 5 3 4 2, कितने पंक्ति हैं? तो आप कहेंगे 1 2। कितने स्तंभ हैं? 1 2, यानी हम यहां पर लिखेंगे 2 गुणे 2। अगर पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर हो गए तो उसे हम लोग कहेंगे वर्ग आव्यूह। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? वर्ग आव्यूह फिर से एक बात बता दे रहे हैं कि अगर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह। कोई दिक्कत नहीं बच्चा? चलिए तीसरा देखिए क्या कर रहा है, अरे सॉरी, चौथा प्रकार है विकर्ण आव्यूह। चौथा प्रकार क्या है? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? यहां पे बताते हैं इसको, विकर्ण आव्यूह को। विकर्ण आव्यूह चौथा नंबर है ये। विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं बच्चा? विकर्ण आव्यूह हमारा हो जाएगा विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह देखिए क्या होता है? विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह का ही एक रूप है। यानी कि विकर्ण आव्यूह जो होता है वर्ग आव्यूह जो है इसी टाइप का होता है। बस इसमें एक बात होती है, वर्ग आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। विकर्ण आव्यूह में भी वर्ग पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, लेकिन एक बात अब बस इसमें अलग होती है जिसको अभी हम समझा रहे हैं बच्चा, कि क्या होता है कि विकर्ण में 5 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया,
जीरो हो गया, जीरो हो गया, 6 हो गया। समझिएगा इसको। यानी विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़ करके, जिसमें विकर्ण को छोड़ करके शेष सभी अवयव शून्य हो, शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह। क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह। फिर से बता दे रहे हैं, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़ करके, विकर्ण को छोड़ करके शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह। जैसे यहां भी देखिए 3 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, सॉरी 0 हो गया, 4 हो गया। यानी विकर्ण को छोड़ करके शेष सभी अवयव अगर शून्य हो तो उसे हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे देखते हैं। विकर्ण आव्यूह हो गया। अगला प्रकार है हमारा, अगला प्रकार है बच्चा अदिश आव्यूह। क्या है? अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होता है? अदिश आव्यूह का मतलब विकर्ण आव्यूह ही होता है। बस विकर्ण आव्यूह में होता क्या था? विकर्ण आव्यूह में क्या हुआ था कि विकर्ण को छोड़ करके शेष सभी अवयव 0 होते थे। अदिश में क्या होता है? अदिश में क्या होता है? विकर्ण को छोड़कर शेष सभी 0 तो होते ही हैं, लेकिन भैया इनके विकर्ण भी आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। समझ लीजिएगा इसको। उसमें क्या हुआ था विकर्ण आव्यूह में कि ये सब अलग अलग थे, 4 था, 5 था, 3 था, तो उन्हें हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे। लेकिन अदिश आव्यूह जब कह देगा तो अदिश आव्यूह में ये तीनों सेम होने चाहिए। ये तीनों क्या होने चाहिए? सेम। तो इसको हम कह सकते हैं अदिश को, अदिश आव्यूह को, अदिश आव्यूह को विकर्ण आव्यूह हम कह सकते हैं, विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं। परंतु विकर्ण आव्यूह को, विकर्ण आव्यूह को अदिश आव्यूह नहीं कह सकते। समझ लीजिएगा। यानी अदिश और विकर्ण दोनों सेम होते हैं। विकर्ण में क्या होता है कि विकर्ण को छोड़ के शेष सभी 0 और विकर्ण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अदिश में विकर्ण को छोड़कर सभी 0 और सभी जो विकर्ण होते हैं सभी क्या होने चाहिए? एक समान होने चाहिए। इसीलिए अदिश आव्यूह को, यानी इस आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं, परंतु जो था विकर्ण आव्यूह, उस विकर्ण आव्यूह को हम अदिश आव्यूह नहीं कह सकते। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अगला देखते हैं तत्समक आव्यूह। कौन सा आव्यूह? तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह ये क्या होता है? तत्समक आव्यूह सेम यही बात है। विकर्ण में क्या था? देखिए विकर्ण को हम लिख दे रहे हैं, बच्चा बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। विकर्ण क्या था? 3 0 0 0 4 0, कुछ भी लिख दीजिए, 0 0 5, ये विकर्ण था। ये अदिश। तत्समक क्या होता है कि भैया विकर्ण को छोड़कर सभी 0 हो, विकर्ण को छोड़कर सभी 0 हो, परंतु जो इसका विकर्ण हो वो क्या हो? 1 हो। अगर तत्समक में क्या होता है? विकर्ण कितना होना चाहिए? 1। अगर विकर्ण 1 है तो इसे हम कौन सा आव्यूह कहेंगे? तत्समक आव्यूह। अगर विकर्ण कुछ भी हो, 1 के अलावा कुछ भी हो लेकिन सेम हो, तो उसे हम कहेंगे अदिश आव्यूह। और विकर्ण आव्यूह किसे कहेंगे? कुछ भी हो, विकर्ण को छोड़कर शेष 0 हो और विकर्ण में जो मर्जी हो, उसे हम क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह कहेंगे। अब यहां से एक तो बहुत खतरनाक बात बनेगी कि तत्समक को हम विकर्ण कह सकते हैं और तत्समक को हम अदिश आव्यूह कह सकते हैं और तत्समक को हम विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं। ये विकर्ण है कि नहीं बताइए? उसको छोड़कर, मतलब कि विकर्ण को छोड़ के शेष सभी 0 है ना, तो विकर्ण आव्यूह हो गया। बताइए ये अदिश आव्यूह है कि नहीं? सब 0 है, ये समान है, अदिश आव्यूह हो। तत्समक है कि नहीं? हाँ तत्समक है। यानी कि तत्समक को हम अदिश कह सकते हैं, तत्समक को हम विकर्ण कह सकते हैं
और अदिश को हम विकर्ण कह सकते हैं, लेकिन विकर्ण को हम अदिश नहीं कह सकते और विकर्ण को हम तत्समक नहीं कह सकते और अदिश को हम तत्समक नहीं कह सकते। कोई दिक्कत? एक ठो और आव्यूह है बच्चा, हमारा पहला प्रकार है, लास्ट प्रकार जो है शून्य आव्यूह। क्या होगा? शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह से मतलबे समझ गए होंगे। शून्य आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो बच्चा, जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे हम लोग कैसा आव्यूह कहेंगे? शून्य आव्यूह। तो हम लोगों ने कितने प्रकार के आव्यूहों को पढ़ लिया? हम लोगों ने 7 प्रकार के आव्यूहों को पढ़ा। पहला स्तंभ आव्यूह, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। पहला हम पढ़े थे स्तंभ आव्यूह, यानी जिसमें एक स्तंभ हो। पंक्ति आव्यूह, जिसमें एक पंक्ति हो, और पंक्ति के बाद हमारा था वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हो उसे हम लोग कहेंगे वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह के बाद था बच्चा हमारा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह यहां पे है, यानी कि सभी जीरो, विकर्ण केवल होना चाहिए अंक में। फिर अदिश, अदिश में सभी जीरो, लेकिन विकर्ण वाला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, चाहे कुछ भी रहे। और तत्समक, तत्समक में सभी जीरो होना चाहिए, लेकिन विकर्ण हमेशा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। और शून्य, शून्य में क्या था बच्चा? सभी क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। ये तो थी परिभाषाएं। अब आइए इसके हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हम इसका देखते हैं बच्चा। और ये बुक हमारी जानते हैं एनसीईआरटी की बुक चल रही है, इसी में से आपके इंटर के एग्जाम में आएगा यूपी बोर्ड में। इससे बाहर कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम इसी को पढ़ेंगे और पढ़ करके हम इंटर में, इंटरमीडिएट में अच्छा नंबर लाने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल हमारे पास है। पहला सवाल कि आव्यूह ए बराबर, यानी ए बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2, 5, 19, 2, 5, 19 -7, और दिया है 35 -2, 5/2, 12, और दिया है करड़ी में 3, 1, -5 और 17। दे करके हमसे प्रश्न पूछा है पहला, आव्यूह की कोटि। पहला पूछा है आव्यूह की कोटि, पहला पूछा है बच्चा हमसे आव्यूह की कोटि। दूसरा क्या पूछा है? अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। और तीसरा क्या पूछा हमसे? तीसरा पूछा है अवयव A13, A21, A13, A21, नीचे लिख दे रहे हैं, A21, A33, A24, A23, इन सबों का मान पूछ रहा है। चलिए हम एक शब्दों में दिखाते हैं बच्चा इन सबों को कि कैसे कैसे क्या पूछ रहा है। अवयवों की कोटि पूछ रहा है, आव्यूह की कोटि पूछ रहा है बच्चा। कोटि हम बताए थे, कोटि का सूत्र होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ। बताइए इसमें कितनी पंक्ति है? 1, 2, 3, यानी लिख देंगे हम 3 गुणे 4। यही हो गया आव्यूह की कोटि। इतनी बात पूछ रहा है। दूसरा क्या क्या पूछ रहा है? अवयवों की संख्या। गिन लो भैया इसको। अच्छा इसका गुणा कर लीजिए, 3 चौके 12। अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 12। अब बात फंस रही है इसकी। अब ये समझिए क्या होता है बच्चा, थोड़ा सा देखिए इसको। ये होता है A11, A12, A13, A14, ऐसे चला जाता है बच्चा दूर तक। फिर A21, A22, A23, A24 दूर तक हो जाता है। फिर A31, A32, A33, A34 दूर तक चला जाता है। फिर A41, A42, A43, A44, इसे कहां तक चलेगा? दूर। ए से भागता है, उधर भागता है। इससे बड़ा आएगा नहीं, सबसे बड़ा यही है, इससे बड़ा नहीं आएगा। तो A13 के बारे में पूछ रहा है। अब बताओ A13 कहां है? A11, A12, A13, A13 यही ना है। यहां भी देखो A11, A12 और A13 और क्या A14। तो A13 की जगह क्या है? 19। तो आप कहेंगे भैया A13 की जगह क्या है? 19 है, बराबर। अब A21 कर रहा है, ध्यान से समझ आइए। 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44 होता है।
तो ए 21 का है, तो ए 21 का मतलब कि दूसर की लाइन का पहल का, तो दूसर की लाइन का पहल का क्या है 35 है। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। 35 को समझिए, 33 कहाँ है तीसर की लाइन में, तीसरका वाला, तीसर की लाइन में तीसरका वाला, क्या मिलेगा -5। ए 24 कहाँ है, 24 21 22 23 24, समझ रहे होंगे आप लोग, अपने सब तो कर देंगे। 23 कहाँ है, तो 21 22 23 कितना है 5/2 है बच्चा। बताइए कहीं दिक्कत हुआ, कहीं दिक्कत नहीं है। ये हमारा पहला सवाल था। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या बोल रहा है, दूसरा सवाल है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, कह रहा है कि किसी आव्यूह में, दूसरा सवाल है कि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां बताना है। क्या बताना है, संभव कोटियां, संभव कोटियां बताना है बच्चा हमको। मतलब किन दो संख्याओं का गुणा करें तो 24 आ सकता है। कोटि का मतलब यही ना होता है, कोटि का मतलब ये होता है कि पंक्ति गुणे स्तंभ, यही होता है। तो बताइए किनका किनका हम गुणा करेंगे कि 24 आ जाए, यही आपको बताना है। तो आप पहलवा का देंगे तो हो गया 1 गुणे 24, सही है। अब फिर इसको पलट के बता दो, 24 गुणे 1 हो गया कि नहीं, 24 हो, देखिए 24 से कम 24, 24 से कम 24, 24 हो गए। और क्या हो सकता है, 2 गुणते 12, सही है। तो इसको पलट के लिख दो, 12 गुणते 2, सारी कोटियां हम लिख रहे हैं, 12 दुना 24, 2 बार 24, 3 8 24, तो 8 3 के 24 हो जाएगा। यानी हमको ऐसी संख्या लिखना है कि गुणा करने में कितना आ जाए 24। बात को यहां से भी समझिए। और क्या हो सकता है, 6 गुणे 4 हो सकता है, फिर 4 गुणे 6 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, और बताइए, तब तो लग रहा है कि नहीं कोई होगा। यानी ये सब क्या आ जाएंगे, संभव कोटियां ये हो गई। फिर इसी सवाल में पूछ रहा है कि अगर अवयव की संख्या, अगर अवयव की संख्या 13 हो तब संभव कोटियां बताओ क्या होगी। तब 13 के लिए भैया संभव कोटि हो जाएगी, 13 के लिए संभव कोटि हो जाएगी 1 गुणे 13 या 13 गुणे 1। इसके अलावा कुछ बताइए जिसका हम गुणा करें तो 13 आ जाए, नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं बच्चा। तीसरा नंबर सवाल देख लीजिए। तीसरा नंबर सवाल है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं। तीसरा सवाल ये कर रहा है कि अब अवयव कितने हैं, अब अवयव 18 हैं बच्चा, कितने हैं 18। तब फिर वही बात कर दी, 18 है तो 1 गुणे 18 या फिर 18 गुणे 1 या 3 गुणे 6, चाहे 6 गुणे 3 या 9 गुणे 2, सॉरी 9 गुणे 2 या 2 गुणे 9। और क्या सकता है, नहीं कुछ हो सकता है। फिर कह रहा है कि अगर अवयव 5 हो तो 5 होने के लिए बच्चा 1 गुणे 5 या फिर 5 गुणे 1, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हो गया हमारा 3 नंबर तक सवाल। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर सवाल देखिए थोड़ा सा है। 4 नंबर सवाल कर रहा है कि यदि 4 नंबर है कि 1 2 गुणे 2 आव्यूह, सॉरी आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए, की रचना कीजिए। रचना करना बच्चा, कितने का है 2 गुणे 2 का है। 2 गुणे 2 का है मतलब कि इसका मतलब यहीं पर लिखेंगे 2 गुणे 2, यानी ए 11 होगा, फिर ए 12 होगा, फिर यहाँ पर ए 21 होगा और यहाँ पे ए 22 होगा। देखो 2 गुणे 2 हो गया ना, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। अब यहाँ पे देखिए पहला वाला आई होता है, दूसरा वाला जे होता है। तो हमको मान किसका निकालना है बच्चा, हमको मान निकालना है ए आई जे। हमको पहला सवाल हमको करना है ए आई जे बराबर
आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 2। यही हमको अब रचना करना। हम एक ठो बताएंगे और शेष इसमें का 2 सवाल आप खुद करेंगे बच्चा, बताने कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, जहां तक भरोसा है। तो हम पहले निकालेंगे A11 का मान। किसका मान? A11 का मान। तो A11 का मान कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे आई की जगह क्या है? 1 है, और जे की जगह भी क्या है? 1 है। वही इसमें रख देना है बच्चा, यानी आई की जगह 1 और जे की जगह भी 1 का होल स्क्वायर बटे में 2। 1 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 2 का स्क्वायर बटे में 2 अर्थात 4 बटे में 2, काटेंगे तो कितना आ गया? 2, अर्थात A11 का मान कितना आ गया? 2 बच्चा आ गया। ठीक है, अब चलिए A12 का मान हम निकाल रहे हैं। A12 बराबर फिर यही सूत्र लगाएंगे, आई प्लस जे जो दिया है का होल स्क्वायर बटे में 2, यानी आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह 2 रखेंगे का होल स्क्वायर बटे में 2, हल करेंगे 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे में 2, यानी A12 का मान हमको मिल गया कितना? 9 बटे 2। इसी तरह ए अब हो गया 11 निकल गया, 12 निकल गया, अब 21 निकालिए। A21 निकालेंगे तो A21 कैसे निकलेगा? आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 2। ए कहां से आया है? जो हम लिख रहे हैं ये दिया हुआ है सवाल में बच्चा। तो A21 यानी कि आई की जगह हम रखेंगे 2 प्लस जे की जगह 1 का होल स्क्वायर बटे में 2, यानी 2 1 3, 3 का स्क्वायर 3 तो लिखे 9 बटे में 2, ये भी 9 बटे 2 आ गया। अब हम किसका निकालेंगे? A22 लास्ट बचा है, यानी आई की जगह 2 और जे की जगह भी 2 रख देंगे, यानी कि 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे में 2, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे में 2 कट कर देंगे 8, अर्थात A22 का मान निकल के आ गया 8। अब हम रचना कर देंगे भैया, हमें रचना अवयव में क्या करना है? A11, A12, A21 और A22। तो बस रचना कर दीजिए। A11 का मान कितना निकल के आया है? 2, यहाँ पे 2 रखो। A12 का मान कितना आया है? 9 बटे 2, हो गया 9 बटे 2। A21 का मान कितना आया है? तो 9 बटे 2, 9 बटे 2। A22 का मान कितना आया? तो 8 आ गया। देखो भैया हो गई रचना हमारी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसमें के 2 सवाल हैं, दोनों सवालों को आप खुद कर लेंगे बच्चा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। और तीसरा दिया 5वां नंबर सवाल दिया हुआ है। अब सवाल जिसमें का जो चौथा का दूसरा बच रहा है बच्चा 2 ठो, उसको आप कर लेंगे, बहुत भारी नहीं, इसी तरह लगेगा, बना लीजिएगा। उसको नहीं आएगा तो निश्चित कमेंट करिएगा, हम निश्चित उस सवाल को पुनः फिर लगा के आप लोगों को जरूर दे देंगे जो जो छूटे रहेंगे। लेकिन आप इस तरह थोड़ा सा करेंगे तो आपका थोड़ा सा प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप ही का नॉलेज थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, अब कह रहा है 5 नंबर के लिए कि एक अवयव 3 गुणे 4 का है। किसका है? 3 गुणे 4 का। अवयव कितने का है? 3 गुणे 4 का, यानी कि 3 गो पंक्ति है, 4 गो क्या है? स्तंभ है। तो बनाओ पहले 3 गो पंक्ति, यानी A11, A12, A13, A14 तक हम क्यों गए? क्योंकि 4 गो पंक्ति, 1 2 1 2 3 4। फिर A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। बताइए कितने हो गए? यही ना 3 गुणे 4 का। फिर रचना करना है बच्चा, हमें रचना ही करना है। पहला कर रहा है किसके लिए? Aij बराबर 1/2 मॉड में -3i प्लस जे, इसी के बारे में हल करने के लिए कह रहा है। यानी हम इसी को फिर रचना करना है, इसमें भी बहुत कुछ नहीं, आप ही इसको करेंगे बच्चा, हम नहीं करने वाले। आई का मान 1 रखना है, फिर जे का मान भी 1 रखना है, तो मान पाएंगे तो A11 का मान निकलेगा। फिर A12 का मान, यानी आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह 2। मॉड में एक बात याद रखिएगा, मॉड में एक बात याद रखिएगा, अगर कोई संख्या माइनस में आएगी तो उसको हम किस में बना देंगे? प्लस में। कोई माइनस में मत रहने दीजिएगा। मॉड कहता है कि अगर हमारे अंदर कोई संख्या माइनस में है, जब हम हटेंगे तो उसको क्या कर देंगे? माइनस रहेगा तो प्लस, और प्लस रहेगा तो प्लस ही होगा। यानी मॉड जो संख्या अंदर माइनस रहेगी वो बाहर निकलेगी प्लस, और मॉड के अंदर कोई संख्या प्लस में है तो बाहर निकलेगी तो प्लस। तो इसी तरह सबको निकाल के बच्चा, यानी पहले A11 निकालेंगे, फिर A12, सबको निकालने के बाद जब सबका मान निकल जाएगा इन पे क्या कर देंगे? रख देंगे, 5वां खत्म। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा? अवयव पढ़ा। अवयव में हमने आज परिभाषाएं सीखा और
1 से 5 तक के सवालों को हल किया। अब इंटरमीडिएट में बच्चा तो इतना तो फटाफट करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो हमें जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे कल पढ़ेंगे हम 6 नंबर सवाल से, और आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके पढ़िए और हमारे चैनल विजडम एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करिए और लोगों को अपने मित्र में भेजिए, थोड़ा सा देखिए कैसे नए टेक्निक से पढ़ाया जा रहा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज हम क्लास को यहीं पे बंद कर रहे हैं। मिलेंगे अगले बार को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।